प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्ते। यही वो लड़की है। मिस्टर पैट्रिक, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में वेट करो। सर। बैठो। तो तुम मोहनलाल से मिलने आई हो? जी हाँ। बैठो ना। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? घबराओ मत, बहुत देर नहीं हुई है। तुम कहां से आई हो? हरिपुर से। एक छोटा सा गांव है यूपी में, शहर से कुछ दूर। वहां तुम अपने माँ बाप के साथ रहती हो? जी हाँ, माँ के साथ। पिताजी तो मैं छोटी सी थी तभी से नहीं रहे। तुम्हारे कोई भाई बहन है? बस एक भाई है, यही जिसके लिए आई हूं। मुझसे कुछ 7 साल बड़ा होगा। 15 बरस हुए वो घर छोड़ के चला गया था। तो फिर तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि मोहनलाल तुम्हारा भाई है? इसमें इसमें उनकी लाइफ स्टोरी छपी है और तस्वीर भी है। तस्वीर को देखकर माँ को ख्याल आया कि शायद भैया की है, लेकिन लाइफ स्टोरी उनकी नहीं लगती और तस्वीर से भी पूरा यकीन नहीं होता कि ये भैया ही हैं। बस खटक सी लग गई हम दोनों को। मगर इस अखबार को छपे हुए तो 2 महीने हो गए। लेकिन मैंने इसे चंद दिन पहले ही पढ़ा था और फिर खबर आई कि फांसी कभी भी लग सकती है। झल्लर साहब, मैं तसल्ली करना चाहती थी, माँ की भी और अपनी भी। इसीलिए दौड़ धूप। मगर इतने सालों बाद देखकर तुम उसे पहचान सकोगी? शायद। कुछ कह नहीं सकती। 15 बरस में तो भैया बहुत कुछ बदल गए होंगे ना। और तब मैं बहुत छोटी थी ना। मैं उन्हें बचपन की बातें याद दिलाऊंगी। हम दोनों में बहुत प्यार था जेलर साहब। अगर वो मेरे भैया हैं तो मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। मैं नहीं मानता कि मोहनलाल तुम्हारा भाई है। वो खुद कहता है कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है, और ना ही मैंने उसे किसी की याद में बेचैन होते हुए देखा है। वो तो किसी से मिलना भी नहीं चाहता।
फिर भी मैं उसे राजी करने की कोशिश करूंगा। तुम अभी यहीं ठहरो। मोहनलाल, तुमसे मिलने एक लड़की आई है, उससे मिलोगे? नहीं। उसका ख्याल है कि वो तुम्हारी बहन है, बहुत दौड़ धूप करके आई है। उसका ख्याल गलत है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो क्या जाकर कह दूं कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते? फौरन कह दीजिए। वो खास तौर पर गवर्नर की इजाजत लेकर आई है। मिल लो मेरे बेटे। अब जो भी समय बचा है उसमें किसी के दिल को सुख और शांति दे सको तो अच्छा है। कौन जाने क्या उम्मीदें लेकर आई है यहां। मिल लो मेरे बच्चे। बेचारी, कहां हरिपुर, कहां हैदराबाद। हरिपुर, क्या मैं उसे इस कमरे में मिल सकता हूं? क्यों नहीं, मैं उसे अभी लेकर आता हूं। चलो बेटी, उसे मिल लो। बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। बेटे, अगर वो लड़की सचमुच तुम्हारी बहन हुई तो? हम्म? एक बात याद रखो बेटी, अगर वो सचमुच तुम्हारा भाई है तो तुम चाहो तो उसके साथ 1 घंटे तक बातें कर सकती हो, पर अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं चाहूंगा तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस चली आओ। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों? जी कुछ नहीं, बस कुछ नर्वस ही हो गई। अगर वो मेरा भाई है तो ये सब कितना अजीब होगा। हिम्मत से काम लो, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। चलो। मोहन, ये तुमसे मिलने आई हैं बहुत दूर से। तुम इनसे बातें करो, हम उधर दूसरे कमरे में इंतजार करते हैं। आइए पंडित जी। चलिए।
माँ ने भेजा है आपसे मिलने। माँ ने? हाँ, कई जमाने से हमें भैया की कोई खबर नहीं मिली। जीतू भैया की। मैगजीन में आपकी तस्वीर देखने के बाद माँ ने सोचा शायद मैं तुम्हारा भाई हूं। हाँ, मगर अब तो जान लिया ना कि नहीं हूं, है ना? नहीं, मैं ठीक से नहीं कह सकती। मेरे माइंड ने आपकी जो तस्वीर बना रखी थी, आप वैसे नहीं हैं। हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा या किसी का भी भाई नहीं हूं। मेरी कोई बहन नहीं है। क्या आप मुझे अपना असली नाम बता सकते हैं? मोहन, मोहन लाल। तुम ये तो नहीं समझ रही ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सच है। मैगजीन में आपने जो कहानी लिखी है, क्या वो सच है? 100% सच। क्या आपको हरिपुर याद है? हरिपुर? नहीं, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं। क्या मुझे देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा? कैसे याद आता? क्योंकि मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। पूछती जाओ। हाँ, खामोश क्यों गई? पूछती जाओ। शायद इससे तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाए। मेम साहब, जेलर साहब ने चाय भिजवाई है। तुम्हें याद है उन दिनों तुम स्कूल में पढ़ा करते थे? तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल की लाइब्रेरी से न जाने कौन कौन सी किताबें लाके पढ़ते थे। गांव की जिंदगी में और खेती बाड़ी में तुम्हें कोई रुचि नहीं थी।
तुम्हें वो दिन याद है जब तुम स्कूल भी नहीं गए थे और घर भी नहीं आए थे? शाम हो गई थी, माँ बहुत परेशान हो गई थी और मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भाऊ जाओ, हम बात नहीं करते। क्यों? कहाँ चला गया था सारे दिन? माँ कितनी परेशान है। वो जो नदी पार गांव में मेला लगा हुआ है ना, वहाँ गया था। बड़े बड़े दुकानें भी लगे हुए हैं। जाओ, नहीं बोलते तुमसे। तुम अकेले चले गए थे मेले में? अरे पगली, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। तुझे कैसे ले जाता? तुझे कैसे ले जाता? पहले कैसे लेके गए थे? और फिर मेले में मैं थोड़े ही गया था आज। तू क्लास में फर्स्ट आई है ना, प्राइज है तेरे लिए। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। पहचानते हो इसे? तुमने अब तक रख छोड़ी है? कितना प्यार है तुम्हें अपने भैया से? मेरे भैया मुझे इससे भी बहुत प्यार करते थे। काश काश मैं भैया होता तुम्हारा, जीतू भैया। इसे देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तुम्हें बहुत सारी कहानियां आती थी और वो चरवाहे वाली लड़की की कहानी याद है तुम्हें? बहुत पसंद थी तुम्हें। चरवाहे के बच्चे की? हाँ, जिसकी माँ उसे घर से निकाल देती है और एक परी आकर बादलों के देश में उसे ले जाती है। याद है तुम्हें? और वो लोरी, जब गर्मियों में हम घर के आंगन में सो जाते थे, रोज रात को सुनाते थे तुम मुझे। याद है हमें कितनी पसंद थी वो लोरी। और फिर चरवाहे के बच्चे ने एक ही तीर से उस तोते को मार दिया जो सोने के पिंजरे में बंद था। जादूगर की जान उसी में थी। और फिर एकदम से सारा जादू का बाग और बड़ा महल धुआं बनकर गायब हो गया। जीतू, अपनी कहानी बंद करो तो। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ तुम दोनों। दूर गगन से आई है रैना।
तुम्हें आगे याद है? तुम आगे गा सकते हो? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो गाना भी नहीं आता। हाँ। तो तुम सचमुच मेरे भैया नहीं हो। तुम मेरे भैया होते तो तुम्हें ये गाना जरूर याद होता। रोज रात को गा के सुनाते थे मुझे। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मैंने जेलर साहब से वादा किया था, अगर तुम मेरे भाई नहीं हो तो मैं फौरन चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? माँ के पास? हाँ। तुम उनके साथ रहती हो गांव में? नहीं, मैं शहर में रहती हूँ। मैं वहां जॉब करती हूँ। और माँ गांव में अकेली रहती है? हाँ, मैं हर संडे उन्हें मिलने जाती हूँ। तो तुम उनको अपने साथ शहर क्यों नहीं ले जाती? वो गांव छोड़ना नहीं चाहती। जानते हो क्यों? इस उम्मीद पर कि शायद उनका जीतू एक दिन वापस आ जाए, और जब वो वापस आए उसे घर खाली ना मिले। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, मुझे अफसोस है, तुम्हारा इतनी दूर आना बेकार गया। अब तो इसकी आदत सी हो चुकी है। कितनी बार ऐसा हुआ है, माँ घर में उम्मीदों के चिराग लगाए बैठी रहती है और मैं उन्हें जाके बुझा देती हूँ। नहीं माँ, वो तुम्हारा जीतू नहीं था। न जाने कितनी बार उनका दिल तोड़ना पड़ेगा, कितनी बार उन्हें रुलाना पड़ेगा। काश कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के किसी काम आ पाता। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। शोभा। शोभा? शोभा? हाँ, क्यों? नहीं, मैं कुछ और ही सोचने लगा था। दरअसल मेरे एक दोस्त की बहन का नाम भी शोभा था। कौन दोस्त? था एक, फौज में। उसका नाम था अजीत, अजीत कुमार। यही तो है मेरे भाई का नाम। क्या सच? हाँ, तो वो तुम्हारा भाई था, अजीत कुमार? उन्हें जीतू के नाम से पुकारते थे। हाँ, जीतू जीतू। और तुम उसकी बहन हो, शोभा, शोभा रानी। तो शोभा, शोभा अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी मत जाओ। हाँ, जरा ठहरो, क्योंकि देखो वक्त बहुत कम है। मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है और तुम्हें उन सब बातों को बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से, क्योंकि ये तमाम बातें तुम्हें जाकर जाकर मां को सुनानी है। हाँ, समझी? मां को। ये उन दिनों की बात है जब मैं फ्रंट पर जा चुका था। जंग छिड़ी हुई थी। 3 दिनों तक हम खंदकों में छुपे लड़ते रहे। चौथे दिन हमने दुश्मन पर हमला किया और वहां गोलियां चल रही थीं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि हम वापस आ पाते, हमारा एक बहुत बड़ा अफसर पूरी तरह घायल हो गया गोलियों से। यहां और गिर पड़ा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत दूर थे हम लोग। अब क्या करते? लेकिन तभी हमारी फौज का एक दिलेर नौजवान आगे बढ़ा
गोलियों के बौछार की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ा 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 और जाकर अफसर को ऐसे यूं उठा लिया गोदी में और लेकर हमारे खंदकों की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, दुश्मन की ओर से एक बॉम्ब आकर गिरा और वो ऑफिसर वहीं खत्म हो गया। और उसके साथ वो दिलेर नौजवान भी। वो नौजवान मेरा दोस्त अजीत कुमार था। भैया भैया जीत भैया। तुम जाकर मां से कह दो कि उनका बेटा मैदान जंग में बहादुरी की मौत मरा है। अफसोस कि उसकी बहादुरी पर तुम्हारी मां को इनाम में कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन जंग में ऐसा होता है। और ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, इस बात को 3 साल हो गए। यही वजह है कि तुम्हें इतने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं पता चली। तुम चाहो तो डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखकर पूछ सकती हो कि तुम्हारा भाई कौन सी बटालियन में था। मगर मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वही सच है। नहीं नहीं शोभा रो नहीं। ये सोचो कि जब तुम्हारी मां को पता चलेगा कि उनका बेटा मुझ जैसे मुजरिम की मौत नहीं बल्कि एक बहादुर सिपाही की मौत मरा है, तो उनके दुखी दिल को कितनी खुशी मिलेगी, है ना? और तुम्हें, क्या तुम्हें नहीं हुई खुशी? जी, समझ में नहीं आता। इस बात पर हमें खुशी होनी चाहिए या रंज? मगर मेरा आना बेकार नहीं गया। आज अगर तुमसे ना मिलती तो ये बात हमें कभी मालूम नहीं पड़ती। और एक बात और, तुम अजीत भैया के दोस्त थे ना? उन्होंने
ये जिक्र किया था कि वो घर छोड़कर क्यों चले गए थे? हाँ, एक दफा बातों बातों में कुछ बताया था। शायद वो गांव की गरीबी से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि शहर जाए और शहर जाकर खूब पैसा कमाए, ताकि तुम्हें और तुम्हारी मां को आराम से शहर में रख सके। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी गांव की तंग गलियों में बीत जाए। माँ सुनेगी तो और भी दुखी हो जाएगी। हां, मगर उनकी उलझन तो जाती रहेगी। और देखो, एक चीज और है जो तुम्हें ले जाकर मां को देनी है। चेक? हाँ, मेरे पास इस वक्त इस चेक के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो ले लो। अगर मेरी जगह पर तुम्हारे भैया होते और तुम्हें देना चाहते तो क्या तुम नहीं लेती शोभा? तुमने कहा ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जब हो तो तुम वहां से कहकर अपने लिए एक अच्छा सा एक लॉकेट बनवा लेना, जो जो हमेशा तुम्हारी इस खूबसूरत गर्दन में पड़ा रहे। अच्छी बात है, मगर ये लॉकेट भैया से ज्यादा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। नहीं, ऐसा मत कहो। अपने भाई के साथ मेरा नाम जबान पर मत लाओ। मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। अच्छा, मैं समझता हूं कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। तुम्हें चला जाना चाहिए शोभा। मैं खुश हूं कि तुम मुझसे मिलनी, बहुत खुश हूं मैं। मुझे नहीं मालूम इस वक्त तुमसे जुदा होते वक्त क्या कहना चाहिए। तुमने मुझ पर और मेरी मां पर जो एहसान किया है, उसका शुक्रिया अदा कैसे करूं? काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, कोई खुशी तुम्हें दे सकती। बताइए, कुछ कर सकती हूं मैं तुम्हारे लिए? कर सकती हो। क्या? नहीं, जाने दो जाने दो। बताइए ना प्लीज, भगवान के लिए बता दीजिए। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और पास। ताकि मैं तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लेकर
उन्हें चूम सकूं, प्यार कर सकूं। ओह, आज की रात मैं कितना उदास, कितना अकेला था। तुम नहीं जानती ये दिन मैंने किस अजाब में गुजारे हैं। 5 महीने 5 महीने से मैं अपनी कोठरी में बंद रहा हूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा मतलब तुम जैसी लड़की से मुलाकात होगी। औरत और फरिश्ते में कितना कम फर्क होता है, मैं भूल चुका था। अगर आज तुम ना आती तो कितनी कमी रह जाती। और फिर मेरा अपना तो कोई भी नहीं जो मुझे विदा करने आता। नहीं 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 शोभा, शोभा रो नहीं। इन आंसुओं को पोंछ डालो, इन आंसुओं को पोंछ डालो शोभा, और मेरी तरफ एक बार मुस्कुरा के दिखो। मुस्कुरा के, हाँ ऐसे। जाओ अब तुम चली जाओ। भगवान तुम्हारी मदद करे। सुनो, तुमने अभी किसी लोरी के बोल सुनाए थे। हाँ? क्या तुम एक बार उन्हें फिर से गाकर सुना सकती हो? वो तो भैया गाते थे रोज रात को, मगर तुम्हें तो आगे नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ। दूर गगन सी आई है रना, सो जा मूंद के नैना, सो जा मूंद के नैना, रात का काजल आँख में मलके, परियों की नगरी पे चल के, सुंदर सपने लाई है रैना, सो जा मूंद के नैना, दूर गगन सी आई है रैना, सो जा मूंद के नैना। धुंधला धुंधला मंजर सारा, धुंधला धुंधला मंजर सारा।
धुंधला धुंधला मंजर सारा, धुंधला धुंधला मंजर सारा, सोया सोया जग है सारा, नयन द्वारे आई है निंदिया, सो जा मूंद के नैना, दूर गगन से आई है रेना, सो जा मूंद के नैना, सो जा मूंद के नैना, सो जा सो जा सो जा।